दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स यानी एसपीओ और उनकी परेशानियों की। इन कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो इन्हें नाम दिया गया है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। जब स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहा जाता है तो एक अलग ही रुतबा और वो आंखों के सामने से गुजर जाता है, लेकिन असलियत में अगर हम एसपीओ को देखें तो वो कहीं से भी स्पेशल नज़र नहीं आते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 32 सालों से जारी आतंकवाद के खिलाफ जंग में जहां सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अहम योगदान दिया है, वहीं एसपीओ द्वारा निभाई गई भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आतंकवाद के खिलाफ जंग में बहुत से एसपीओज ने अपनी जान देश पर कुर्बान की है और परेशानियों के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा है और उनकी इस परेशानियों के बावजूद उनका परिवार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। लेकिन जैसे जैसे महंगाई गुजर रही है, तेज होती जा रही है, उसे देखते हुए इन एसपीओज की हालत पर तरस आता है कि जो लोग एक मकसद के साथ देश सेवा के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के दूसरे कर्मचारियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए ये तक नहीं देखते हैं कि हम दुर्गम क्षेत्रों में जा रहे हैं, गहरी खाई में उतर रहे हैं या पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। वो आतंकवाद से हर तरीके से मुकाबला करने में अपने आप को झोंक देते हैं। अगर हम चिनाब वैली की बात करें तो चिनाब वैली में ऐसे बहुत से एसपीओज हैं जिन्होंने आतंकवाद से जंग के दौरान अपनी जान गंवाई है। जम्मू डिवीज़न ही नहीं, कश्मीर डिवीज़न में भी बहुत से एसपीओज देश पर कुर्बान हुए हैं। आतंकवादियों से जंग लेते हुए शहादत का जाम पिया है उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद आज तक जो एसपीओज की परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जरूर किए जाते हैं ताकि जो एसपीओ कैटेगरी है उसमें और लोगों को शामिल किया जा सके। कुछ चंद ही उदाहरण हैं जिनमें एसपीओज की ओर ध्यान दिया गया। जैसे 2009 में एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई थी तत्कालीन उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा। उसके अंदर जो था 2116 एसपीओज को प्रमोट किया गया था कांस्टेबल और फॉलोअर्स के डेजिग्नेशन देकर। इसके बाद फिर वही सिलसिला चालू रहा। हजारों एसपीओज अपना काम करते रहे, लेकिन उनकी जो वेजेस थे वो उन्हें कंटिन्यू नहीं मिलते, हर महीने नहीं मिलते, 5-5, 6-6 महीने के बाद दिए जाते हैं। उसके बाद फिर एक बदलाव जब आया, इसके बाद फिर एक बदलाव एसपीओज के लिए किया गया कि 15 साल जो अपनी सर्विसेज पूरी कर चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, उनका जो वेतन था वो बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया। लेकिन महंगाई जो है वो आसमान को छूती देखकर ये 18,000 की जो रकम है वो काफ़ी कम नज़र आती है इन एसपीओ को और उनके परिवारों को, क्योंकि मात्र 18,000 में एक एसपीओ किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करे और किस तरह से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाए, ये उनके लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। और गाहे बेगाहे लगातार एसपीओज खुद बेचारे सामने नहीं आते, लेकिन विभिन्न तरीकों से वो अपनी परेशानियां उजागर करते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ मांगे हैं उनकी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी मांग है इक्वल पे इक्वल वर्क। उनके लिए रेगुलर पॉलिसीज़ का जो निर्माण करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना उनके लिए। इसके साथ ही उनकी एक जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि उन्हें कांस्टेबल का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही एक और डिमांड है यूनिफॉर्म चार्जेज, जो यूनिफॉर्म चार्जेज हैं उन्हें 1500 से बढ़ाकर 3000 किया जाए। और इन सभी मांगों को देखकर लगता है कि जिस तरीके का काम उन एसपीओ से लिया जा रहा है तो उन्हें ये उनकी जायज़ डिमांड्स हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन इसे जिस तरीके से और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर जो डेली वेजर्स
या नीड बेस्ड वर्कर्स वगैरह हैं, उनकी जो पेंडिंग डिमांड्स हैं, ये डिमांड भी उनसे ही मिलती जुलती नज़र आती है। लेकिन जिस तरीके से उन लोगों की मांगों की अभी तक अनदेखी लगातार जारी है, उसी तरीके से एसपीओज़ की मांगों की भी अनदेखी की जा रही है। हालांकि ये मुद्दा यूनियन होम मिनिस्ट्री तक जा चुका है, उसके बावजूद अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है जिससे एसपीओज़ को कुछ राहत की सांस लेने का मौका मिल सके। जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आती है तो सबसे जो पहली पंक्ति होती है उसमें एसपीओ खड़ा नज़र आता है, लेकिन जब सुविधाएं लेने की बात आती है तो एसपीओ कहीं पीछे चला जाता है और सुविधाएं उसे नहीं मिलती हैं। एसपीओ जब अपना कर्तव्य पूरे ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से निभा रहा है तो उसका जायज़ हक उसे दिया जाना चाहिए, और यही मांग वो कर रहे हैं। कुछ संगठन भी हैं जो उनकी इस मांग को प्रमुखता से उठाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन जो है वो ये है कि अभी तक एसपीओज़ की डिमांड्स को गौर नहीं किया गया है। कोई ऐसी पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई गई है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद, जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय के लिए एक फिक्स वो होता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो वो 3 साल या 4 साल पूरा करेगा, उसके बाद उसकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन एसपीओज़ को लेकर कोई रेगुलर पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई गई है। तो जो ज़रूरत है आज के वक्त में एसपीओज़ के लिए कि उनकी सर्विसेज को रेगुलर करने के लिए कोई पॉलिसी तैयार की जाए। आतंकवाद आज जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, और इस मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आतंकवाद के सफाए में एसपीओज़ की यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, उनकी एक अहम भूमिका है। इस भूमिका को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ साथ यूनियन होम मिनिस्ट्री को भी ये तवज्जो देनी चाहिए कि इन एसपीओज़ के लिए जल्द से जल्द कोई राहत भरा ऐलान किया जाए ताकि उन्हें और उनके परिवारों को राहत मिल सके। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर कल मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।